Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to discuss significance or need of business environment. देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और उसके फीचर्स क्या थे, राइट? आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने की नीड क्या है, ठीक है? कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम क्यों पढ़ते हैं। देखो, अगर आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करें, ठीक है, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, कोई भी आप प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्मूथली ऑपरेशंस हो, स्मूथली एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाओ, और मेन बात है कि आप कंपटीशन को भी फेस कर पाओ, तो मेन चीज होती है आप अपने जो भी बिजनेस की सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, उन सबको कंसीडर करके चलते हो। और सराउंडिंग क्या होती है आपकी? एनवायरमेंट। तो बिजनेस की सराउंडिंग क्या है? आपके बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। अगर आप बिजनेस को रन अच्छे से करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आपको पता होना चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए अपने बिजनेस की सराउंडिंग्स के प्रति, ठीक है। तभी आपको सक्सेस मिल सकती है अपने बिजनेस में। अगर आप अवेयर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं, ठीक है, आपके कस्टमर्स का क्या टेस्ट है, क्या वो डिमांड कर रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपको इन सब की नॉलेज नहीं होगी तो आप क्या रहेंगे? आउटडेटेड रहेंगे, ठीक है। आप अपने डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हो, आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? आपका मतलब एक तरह से फेलियर माना जाता है। तो मेन रीज़न तो यही है कि आप अवेयर रहें कि आपकी सराउंडिंग्स में चल क्या रहा है, ताकि आप अपनी पॉलिसीज अकॉर्डिंगली फ्रेम कर पाएँ, ठीक है। आप अपनी वीकनेस को देख पाओ कि क्या वीकनेस है, या फिर हम बोल सकते हैं आप अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को देख पाओ कि वो क्या स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम भी अपनी स्ट्रैटेजीज वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपको देखना है कि आपकी खुद की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी खुद की क्या वीकनेसेस हैं, राइट। मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपके लिए, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या क्या थ्रेट्स हैं। तो ये सब की स्टडी करने के लिए, इन सब के बारे में जानने के लिए ही हम क्या करते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, राइट। देखो, इट इज इसेंशियल फॉर बिजनेस एंटरप्राइज टू कीप इटसेल्फ अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स of environment, because the success of business depends to a great extent on its awareness about surroundings of environment, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस हो बिजनेस में, आपका स्मूथली कंडक्ट हो बिजनेस में, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अवेयर रहें कि आपके सराउंडिंग्स में चल क्या रहा है, ठीक है। The information about changes taking place in the environment enables a business enterprise to adjust itself accordingly. अगर आपको एक बार पता होगा कि चेंजेस क्या क्या हैं हमारे एनवायरनमेंट में, क्या क्या चेंजेस अक्कर हो रहे हैं, तो आप अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपने जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, अकॉर्डिंगली उसमें भी आप चेंजेस लेके आ जाते हो। A business can expand itself as and when favorable changes take place in the environment. जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि कोई चेंज हुआ है और वो फेवरेबल चेंज है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप मतलब बिजनेस क्या करेंगे आपका? अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की ट्राई करते हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि आपके लिए फेवरेबल चेंजेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, अगर आपको ये लगता है कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपके अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है, हॉस्टाइल है, तो आप एज अ बिजनेस एंटरप्राइज क्या करते हैं? या तो आप इंडिविजुअली या फिर आप किसी और बिजनेस एंटरप्राइज के साथ मिलके अपने एफर्ट्स लगाते हैं, ताकि आप उन्हें उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को क्या बना सको? हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट बना सको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि बेनिफिट्स क्या है अगर आप एनवायरमेंटल स्टडी कर लेते हैं तो, ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, देखो, जैसे आप पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का, आप एनालाइज कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी भी स्ट्रैटेजीज, अपने काउंटर मेजर्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू कीप बिजनेस डायनामिक एंड इनोवेटिव। देखो, अगर आपको पता ही नहीं है, आप पैसिव हैं, आपको पता ही नहीं कि इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, तो आप डायनामिक तो बन ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं आपको कि क्या क्या चेंजेस अक्कर हो रहे हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा आप भी अकॉर्डिंगली चेंजेस अपने आप में अडेप्ट कर लेंगे,
ठीक है, तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपरली स्टडी करते हैं, ओनली देन यू आर एबल टू बिकम डायनामिक और इनोवेटिव। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो ये आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो इनपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ्स ऑफ बिजनेस। सेवेंथ, टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू बिजनेस, या फिर हम बोल सकते हैं आइडेंटिफाई करना थ्रेट्स पोज्ड टू बिजनेस। फिर आता है आपका एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करना या जानना। ठीक है, अपने मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही हैं उसके बारे में आप जान सको। ठीक है, तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि हम सभी सारे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, वन बाय वन। टोटल आपके 16 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन सबको हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में प्रॉपरली। चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, टू फ्रेम पॉलिसीज। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसीज बनाएं, देखो बिजनेस रन कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी पॉलिसी मेकिंग आप सीधा काम करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आप हर काम को विद प्लानिंग करेंगे, पॉलिसीज फ्रेम करेंगे। अब पॉलिसीज किस बेसिस पे आप फ्रेम करेंगे? आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आप किस बेसिस पे पॉलिसीज बनाओगे? आप चेक करोगे ना कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, डिमांड कितनी है हमारे, मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, या उसके ऑल्टरनेटिव्स कितने अवेलेबल हैं, सब्सटीट्यूट्स क्या अवेलेबल हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने क्या प्राइस फिक्स कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, जो आपके मतलब एनवायरनमेंट है उसकी पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसके कारण आपको हेल्प मिलेगी अगर आप चाहते हैं पॉलिसीज को फ्रेम करना उस चीज़ में। ठीक है, देखो, द बिजनेस एंटरप्राइज शुड मेक इट्स पॉलिसीज कीपिंग इन व्यू द डिमांड्स ऑफ एनवायरनमेंट। It should change its policies and strategies with the changes in environment. अगर आपको लगेगा कि environment में changes अक्कर हुए हैं तो आप भी accordingly अपनी policies में, अपनी strategies में changes लाते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मतलब up to date नहीं रहोगे, तो हो सकता है आपको success ना मिले। The success of business enterprise depends upon quick adaptability to environmental changes. Simple. Second one is ensure optimum utilization of resources. देखो, अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी प्रॉपरली करते हैं, आप पूरी रिसर्च के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो आपके जो रिसोर्सेज है ना वो आप बिल्कुल जुडिशियली यूज करोगे, उसका वेस्ट नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, क्योंकि आपने सब प्लान बना रखा है कि मुझे कब काम कैसे करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है, कितनी क्वांटिटी में मुझे वो करना है। ठीक है ना, तो आपके सारे प्लान्स बन रखे हैं। और प्लान्स कैसे बने हैं? क्योंकि आपने एनवायरनमेंट की स्टडी करी हुई है। तो अगर आप एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, देन इट विल हेल्प यू, इट विल इंश्योर यू टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज। The study of business environment is important for optimum utilization of resources available to any business unit. These resources can be, अब ये कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं? कोई भी आपका, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फंड से रिलेटेड है, आपके HR हैं, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स है आपका, कोई भी फिजिकल रिसोर्स है आपका, कोई रॉ मटेरियल है, कोई मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन अगर आप इनके थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, मतलब आप इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करते हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे? वेस्ट होंगे। मीन्स यू आर नॉट एबल टू यूज योर रिसोर्सेज ऑप्टिममली। जुडिशियली आप उन्हें यूज नहीं कर सकते हो अगर आपने एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करी हुई तो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू एनालाइज कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजीज एंड फॉर्मुलेट काउंटर मेजर्स। क्या करते हैं हम इसमें? बिजनेस के बारे बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने के साथ साथ हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है ना, हमारे मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, हम ये एनालाइज करते हैं। अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी भी काउंटर मेजर्स को फॉर्मुलेट कर लेते हैं ताकि हमें कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, मतलब हम अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? काउंटर प्लान्स बना लेते हैं। देखो यही लिखा हुआ है, बाय एनवायरमेंटल स्टडी वी कम टू नो अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड वी कैन फॉर्मुलेट इफेक्टिव काउंटर प्लान्स टू फेस देम।
These counter plans will help the business enterprise in protecting and increasing its market share. देखो वैसे तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है. Fourth one is to keep business dynamic and innovative. Awareness of environmental changes makes the business managers more alert and dynamic. देखो अगर आप मतलब अवेयर हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस अक्कर हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है जो आपका बिजनेस मैनेजर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहेगा और वो डायनेमिक होगा. अलर्ट क्यों? क्योंकि उसे वो मतलब बहुत ही कॉशियस हो जाता है, ठीक है, कि उसे मतलब चेक करना होता है कि अपडेशंस क्या आई हैं, क्या नया मार्केट में आ रहा है. तो मतलब वो अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले अलर्ट रहेगा. और ऐसा नहीं कि सिर्फ जानेगा, वो मतलब नॉलेज नहीं रखता, वो सिर्फ वो अपने आप को भी डायनेमिक बना लेते हैं, मतलब अपनी भी पॉलिसीज अपनी भी स्ट्रैटेजीज में अकॉर्डिंगली चेंजेस लाते हैं अगर उन्हें ये मतलब पता चलता है कि एनवायरनमेंट में कोई पर्टिकुलर चेंजेस हुए हैं. अब वो कोई भी चेंज हो सकता है, वेदर इट इज़ अ पॉलिटिकल चेंज, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज है, या फिर आपका सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट में चेंज आया है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज है, या फिर टेक्निकल एनवायरनमेंट जो है, किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर में अगर कोई चेंजेस हैं तो वो बिजनेस मैनेजर्स को क्या बनाते हैं, मोर अलर्ट और डायनामिक, ठीक है. दे कैन एक्सपैंड देयर बिजनेस एज एंड व्हेन any favorable change is taking place in the market, and if any unfavorable change is taking place in the market, then they can prepare themselves for facing these unfavorable changes with well planned strategies. देखो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई फेवरेबल चेंज दिखता है मार्केट में, ठीक है, तो वो उन्हें ग्रास्प करते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, ठीक है, उसको अवेयर करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं. क्लियर. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर उन्हें ये लगता है कि कोई भी मार्केट में अनफेवरेबल चेंज अक्कर हुआ है, तो वो क्या करते हैं, अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली बनाते हैं सो दैट दे आर एबल टू फेस देम इन वेल प्लान्ड मैनर, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग वो वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजीज भी फॉर्मुलेट करते हैं. नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मीन्स टू सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव अमंग द वेरियस अवेलेबल ऑल्टरनेट्स. देखो डिसीजन मेकिंग करनी कब पड़ती है, जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, राइट. अगर आपके पास चॉइसेस ही अवेलेबल नहीं है तो आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. आपको पता है एक ही चॉइस है, आपको वही काम करना पड़ेगा, राइट ना. तो क्या बोल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से सेलेक्ट करते हैं बेस्ट वन को, ठीक है, तो उसी को तो हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, राइट. इन दिस प्रोसेस वी नीड इंफॉर्मेशन फॉर एनालाइजिंग वेरियस ऑल्टरनेट्स सो दैट द बेस्ट ऑल्टरनेट इज सेलेक्टेड. अब देखो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट. आपने क्या करना है, उनमें से एक को चूज करना है, बेस्ट वन को. आप कैसे करेंगे, उनके बारे में स्टडी करोगे, उनके बारे में एनालाइज करोगे कुछ ना कुछ, ठीक है, उनके बारे में रिसर्च कंडक्ट करेंगे, आप सर्वे कर सकते हो. तो आपको क्या चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी आप मतलब एनालाइज करने के लिए वो कैपेबल बन जाते हो, तभी आप बेस्ट अल्टरनेट को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो. देखो इसका ना बेस्ट एग्जांपल हो, सपोज आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, आपने एडमिशन लेना है, ठीक है, +2 के बाद सपोज, तो आप क्या करते हैं, आप पहले डिसाइड करते हैं ना कि मुझे किस कोर्स में जाना चाहिए, किस पर्टिकुलर कोर्स को अडॉप्ट किया जाए, ठीक है. आपने अपना CA करनी है, आपने लॉयर में जाना है, किस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर योर +2. आप उन ऑल्टरनेटिव्स को क्या करते हो, एनालाइज करते हो, आप उनके बारे में स्टडी करते हो, इंफॉर्मेशन को डीपली एनालाइज किया जाता है, सो दैट ओनली देन यू आर एबल टू सेलेक्ट द वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो यहाँ पर भी सेम है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, ठीक है. सपोज आपने प्रोडक्शन करनी है तो मेथड्स हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है, आप कहाँ से करेंगे, किस सप्लायर से आप लेना चाहोगे, तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, सर्वे करोगे कि किसका हमारा प्राइस कम पड़ेगा, ठीक है ना. पहले आप चेक करोगे कि मार्केट में वो रॉ मटेरियल कितने का प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप चेक करोगे आपका सप्लायर कितना का दे रहा है. फिर आप क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है, टाइम देखो कितने टाइम में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. अगर आप सडनली उन्हें बोलते हो
अचानक से कोई डिमांड देते हो रॉ मटेरियल की, तो क्या आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो इन सब में क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर यही बोला हुआ है कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, इसमें हमें क्या चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन फॉर एनालाइजिंग वेरियस ऑल्टरनेट्स सो दैट बेस्ट ऑल्टरनेट इज सेलेक्टेड। Study of business environment and its various components provides such information to decision maker। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकर को कौन प्रोवाइड करता है? When you are studying the business environment, या फिर जो उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, देखो क्या इन शॉर्ट क्या है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की या फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उनके बेसिस पे डिसीजन मेकर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। सिंपल। नेक्स्ट वन इज टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ्स ऑफ बिजनेस। देखो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी पर्सन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है, मतलब जो उनके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो दैट विल बी योर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो बीइंग अ स्टूडेंट हम देखते हैं कि सपोज किसी का प्रैक्टिकल पोर्शन स्ट्रांग है, ठीक है, किसी का थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग है। तो सपोज अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा प्रैक्टिकल सपोज पोर्शन स्ट्रांग है, तो मेरे पास स्ट्रेंथ है कि मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन स्ट्रांग है, ये मेरी स्ट्रेंथ बन गई है, क्योंकि बाकियों का हो सकता है ना हो। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू कैपेसिटी by which an organization can gain advantage over its competitors. Okay? Environmental analysis helps the business organization to find out its strengths. और ये strength आपको पता कैसे चलती है? जब आप environmental analysis करते हैं तो, ठीक है, environment के बारे में study करते हैं डिटेल में, उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, पूरा मतलब जानकारी ले रहे हो। After finding strengths, we can make our policies and strategies to expand our business and to take advantage over competitors। तो हम क्या करते हैं, जब आपको एक बार पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ठीक है, फिलहाल तो चलो हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आप अपनी पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो, सो दैट यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस और इट टेक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, आप एडवांटेज उठा पाओ अपने कॉम्पिटिटर से। इसी तरह आपका ना नेक्स्ट पॉइंट बन जाए, देखो इस पॉइंट में क्या था, टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप प्रॉपरली स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट की तो आपको अपनी वीकनेस भी पता चल जाती है। अब वीकनेस क्या होता है? लिमिटेशन, ड्रॉबैक। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि सपोज अगर आप में कोई वीकनेस पाई गई है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर चीज में क्या है, डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर उस चीज में स्ट्रांग है बट आप उस चीज में लैक कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो आपका लिमिटेशन है, ये आपके लिए डिसएडवांटेज होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं, प्रॉपरली मतलब आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटर किस चीज में स्ट्रांग है, तो आप उन चीज को क्या करते हो, अकॉर्डिंगली आप अपने काउंटर मेजर्स बनाते हो, प्लान्स बनाओगे, सो दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम योर वीकनेसेस। ठीक है, हम देखो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आप वीकनेस को दूर कर लोगे, हाँ, बट हम कुछ हद तक अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं बाय मेकिंग योर काउंटर स्ट्रैटेजीज या फिर काउंटर प्लान्स। देखो, द वीकनेस ऑफ अ फर्म रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म। ओके, इट रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज फॉर अ फर्म in comparison to its competitors. Environmental analysis helps us to find out weaknesses of our business. For future growth and expansion of business, decision maker should make plans to overcome weaknesses. Next one is to find out the opportunities available to business. देखो opportunity क्या होती है, favorable condition। ठीक है, और अगर हम बात करें थ्रेट क्या होता है, थ्रेट का मतलब क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब आपके लिए थोड़ा खतरा है। अपॉर्चुनिटी क्या आपके लिए पॉजिटिव चीज है, आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट। इफ द कंपनी हैज एनफ स्ट्रेंथ टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज,
इट कैन जनरेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। देखो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में, बट अगर आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप उस चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर सकते हो। बट अगर आपके पास एनफ स्ट्रेंथ है टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज, तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मतलब कर सकते हो, हम बोल सकते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स अस टू नो द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और ये आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पता कैसे चलती है, जब आप एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं, सो दैट वी कैन फॉर्मुलेट टाइमली एक्शंस प्लान टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज। इसी तरह आपको हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स पोज्ड टू बिजनेस। Threat is unfavorable condition in the organization's environment. It creates a risk for the organization. By environmental study, we can identify the risk to the business. This risk can be because of technological changes, political changes, economic changes, increase in competition, change in fashion, unfavorable changes in government policies, etc. देखो क्या बोला गया है कि थ्रेट क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन है आपकी किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। और अगर आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन अराइज हो जाती है, देन इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपके लिए रिस्क क्रिएट कर रही है, ठीक है। और अगर आप प्रॉपरली एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे लिए क्या रिस्क है मार्केट में आने के लिए और क्या चीज़ मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। तो अब ये रिस्क किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजी में चेंज आना है, गवर्नमेंट में चेंज आ रहा है, कोई इकोनॉमिकल चेंज है, या फिर हम बोलते हैं कस्टमर का एकदम से चेंज हो गया और टेस्ट प्रेफरेंसेस हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब आपके लिए क्या करते हैं, रिस्क क्रिएट करते हैं। बट जब एक बार आपको पता चल जाता है कि मेरा इस फील्ड में मुझे रिस्क हो सकता है, तो आप क्या करते हो, एज एन बिजनेस एंटरप्राइज यू कैन मेक प्लान्स टू मैनेज सच रिस्क। आप उन्हें मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं, इफेक्टिव प्लान्स मतलब फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू नो द इंटरनल एनवायरमेंट। द बिजनेस मैनेजर शुड बी फैमिलियर विद इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस। Change in internal environment may affect the business in a positive or negative manner. देखो अब आप अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके जो बिजनेस मैनेजर हैं, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनवायरनमेंट होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस की सक्सेस को, ठीक है। तो उन्हें ये भी पता, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, ठीक है, अब वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है या फिर वो नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर आपके बिजनेस के जो वर्कर्स हैं अगर वो स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है, तो देखो ये मतलब क्या हुआ, ये है तो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा बिजनेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने, अब प्रोडक्शन रुक जाएगी, जब प्रोडक्शन रुक जाएगी तो आपकी मतलब जो भी डिमांड आई हुई है आप उसे फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो जो मार्केट में आपकी इमेज बनी हुई थी या अगर आपकी न्यू इमेज अभी बननी थी वो आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो द स्टडी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट helps to monitor such changes and make timely adjustment with these changes. Next one is to understand market conditions. The business has to sell its product in the market. Various components of market like consumer, competitor, supplier, etc. affect the success of the business. देखो अल्टीमेट बिजनेस का गोल क्या होता है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप जिसमें भी आप डील कर रहे हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करो, आप मार्केट में सेल करो। यही सबका मेन मोटिव होता है बिजनेस में, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट में कुछ सेल करना चाहते हैं तो आपको मार्केट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका कस्टमर है, कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी है आपकी मार्केट
मतलब कंपोनेंट में, तो इन सब के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, मतलब आपके बिजनेस की जो सक्सेस है इन पे डिपेंड करती है वो। देखो ना, अगर हम कंज्यूमर की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनकी डिमांड कैसी है, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, आप स्टडी नहीं करोगे, तो आप उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे प्रोडक्ट, और जब उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो फ्यूचर में आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, तो अल्टीमेट आपको लॉसेस भी हो सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है ना। तो यही बोला गया है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको ये सारे जो मार्केट कंडीशंस हैं, मार्केट के जो कंपोनेंट्स हैं, ये आपको हेल्प करते हैं, मतलब इनके बारे में आप जान सकते हो, और अल्टीमेटली आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज टू एडजस्ट विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, एक्सपैंड करे, ठीक है, स्मूथली कंडक्ट हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते रहना पड़ेगा, अपडेशंस करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप वही पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो भी ऑपरेशंस हैं या तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे, या उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है, या फिर आप बोल सकते हो एफिशिएंसी के साथ नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी मे बी, ठीक है, तो कुछ भी आपके उसमें ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट क्या होता है कि आप क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है, तो आप भी क्विकली अडॉप्ट कर लो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, ठीक है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को compete कर सको, ठीक है, कट थ्रोट जो कंपटीशन है मार्केट में आप उसे फेस कर सको। क्लियर। लेकिन अगर ये चीज़, अब क्वेश्चन राइज ही होता है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो टेक्नोलॉजिकल है वो एडवांसमेंट हो चुकी है, जब आप स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आप स्टडी करते हैं, उसके आप सारे फैक्टर्स देखेंगे, माइक्रो मैक्रो, और मैक्रो के अंदर ही एक फैक्टर होता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर आपने इन शॉर्ट बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपरली स्टडी कर रखी है, तो आपको क्या मतलब पता चलता रहेगा, अवेयर रहेंगे कि किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप भी अपने एफर्ट्स लगाएंगे ताकि आप उसे न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके, ताकि आपकी इम्प्रूव हो एफिशिएंसी भी साथ से। नेक्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। देखो, तो बहुत ही सिंपल सा है, आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसका मतलब बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उनका बिजनेस के ऊपर इसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, स्टडी ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट इज मस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि ग्लोबल इवेंट्स होते क्या है और उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, तो आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की, ग्लोबल एनवायरनमेंट की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए आपकी गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट के साथ क्या क्या मतलब ट्रेड कर रखा है, क्या एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इंटरनेशनल इवेंट्स और उसके इम्पैक्ट को देख सकते हो कि बिजनेस पे क्या पड़ने वाला है। देखो, ये बहुत ही थोड़ी मतलब वीडियो लंबी जा रही है, तो आप थोड़ा पॉज लेके भी इसको कर सकते हो, ठीक है, हाफ हाफ करना, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। देखो, जो भी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कोई भी पॉलिसीज़ हैं आपकी जो गवर्नमेंट की, इन सब का ना बहुत ही ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, ठीक है। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है, उसमें कोई चेंज आया है, या कोई फिस्कल पॉलिसी में चेंज आया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज आया है, ठीक है, तो इन सब का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर। अब वो चाहे इम्पैक्ट आपका पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो आपके लिए क्या करती हैं, कभी तो ये जो पॉलिसीज़ हैं कभी आपके लिए ये मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देती हैं, या फिर कभी आपके लिए थ्रेट बन जाती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इनके बारे में प्रॉपरली स्टडी करनी चाहिए, ताकि इनका जो इम्पैक्ट है वो आपके लिए हार्मफुल प्रूव ना हो,
अगर तो फेवरेबल है इट्स ओके, आप उसे ग्रास्प कर लो अपॉर्चुनिटी को, बट अगर इनका इम्पैक्ट नेगेटिव जा रहा है तो आप अपने प्लान्स उस अकॉर्डिंगली बनाओ, ताकि आपका जो बिजनेस है उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? एक बार रीड कर लेना, सिंपल था, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बस आपने एक बार रीड कर लेना है, गो थ्रू करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन बिजनेस। अब पॉलिटिकल एनवायरमेंट की स्टडी होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन विद इन द कंट्री एंड इन अदर कंट्रीज अफेक्ट्स द बिजनेस। आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ आर गवर्नमेंट विद अदर कंट्रीज एटसेट्रा अफेक्ट आर बिजनेस। ओके, ये सारे अब देखो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं, क्या आपकी जो गवर्नमेंट है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है? ठीक है, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट की क्या रिलेशंस है अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ? ठीक है, हमारी जो रूलिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो है इस टाइम पे, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? इन सब का हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, अगर आपकी गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होती जा रही है ना, तो सपोज जो हमारी करंट, हम ऐसा मान रहे हैं कि जो आज की गवर्नमेंट है उनका रूल कुछ और होगा। अगर वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कल को कोई न्यू गवर्नमेंट आ रही है, कोई न्यू पार्टी आ रही है, तो उनका कोई रूल अलग होगा, तो रूल्स दोनों के अपने अपने होंगे। ठीक है ना, तो सफ़र कौन करता है इसमें? बिजनेस। तो बिजनेस के ऊपर इन सब का बहुत ही, मतलब हम बोलते हैं डीप इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इनका हर बार नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कई बार पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। बस हमने ये वर्ड यूज करा है इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये आपका चाहे नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की प्रॉपर्ली स्टडी करके चलना होता है, ताकि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सको। लास्ट पॉइंट इज टू फोरसी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल कल्चरल फैक्टर्स। देखो, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स को बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको स्टडी करना, अगर आप चाहते हैं बिजनेस आपका सक्सेसफुली रन करे। तो देखो, अगर आप सोसाइटी के बारे में नॉलेज ही नहीं रख पा रहे हो, ठीक है, तो आप किसके लिए प्रोडक्ट्स बनाओगे? आप किसकी डिमांड को फुलफिल करोगे? आपको पता ही नहीं है आपके कस्टमर कैसे हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, उन अर्बनाइजेशन है, वो रूरल के हैं, कहाँ के हैं, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है सपोज, तो आप कहाँ से क्या उनकी डिमांड को फुलफिल करोगे? क्या प्रोडक्शन उनकी मतलब उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप कैसे प्रोडक्शंस कर सकोगे? ठीक है, तो आप अपने कस्टमर को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज प्रूव हो सकती है ये, क्योंकि हम बोलते हैं ना कस्टमर इज योर किंग। ठीक है, वो सेंट्रल पॉइंट है आपका, तो अगर आप उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए बिजनेस बिल्कुल ही नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आने वाला है। ठीक है, with the knowledge of socio-cultural factors like caste, religion, culture, value system, education, family size, family structure, urbanization, etc., business enterprise can make timely changes in its policies so as to adjust its products with the changes in socio-cultural factors. सिंपल था। देखो, एक बार ना हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। ठीक है, देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा, सिग्निफिकेंस और नीड ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। राइट, तो इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स करे हैं, 16 पॉइंट्स थे आपके। फर्स्ट है आपका फ्रेम पॉलिसीज, आपको अगर पॉलिसीज बनाने तो आपके लिए हेल्पफुल है। सेकेंड वन इज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, टू एनालाइज competitors' strategies and formulate countermeasures. Fourth, to keep business dynamic and innovative. Fifth, to provide input for decision making. Sixth, to find out strengths of business. Seventh, to identify the weakness of business. Eighth, to find out the opportunities available to business. Ninth, to identify threats posed to business. 10th, to know the internal environment. 11th, to understand market conditions. 12th, to adjust with technological advancement. 13,
to understand international events and their impact on business. 14th, to understand economic policies of government and their impact on business. 15th, to understand political situations and its effect on business. And the last one is to foresee the impact of socio-cultural factors. देखो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, आई नो 16 पॉइंट्स है आपके, तो आप इनको हाफ करके भी देख लें, थोड़ा पॉज ले लेना 2-3 मिनट्स का, ठीक है, तभी आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। मैंने इसके पार्ट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में एक टॉपिक चल रहा है। नाउ कंक्लूजन क्या है इस चीज का, देखो, इन जनरल बाय एनवायरमेंटल स्टडी one can know the opportunities and threats which a business may face in future. देखो, अगर आप एनवायरमेंटल स्टडी कर लेते हो, एनवायरमेंट के बारे में आप जान लेते हो, प्रॉपरली रिसर्च करते हो, एनालाइज करते हो, तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज, आपको अपने थ्रेट्स पता चल सकते हैं कि आप फ्यूचर में क्या फेस करने वाले हैं, ठीक है। इफ देयर इज एनी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, अगर कोई फेवरेबल अपॉर्चुनिटी होगी तो बिजनेस यूनिट क्या करेगी, उसके ऊपर क्विकली रिस्पॉन्ड करती है और एंड टेक द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके। लेकिन इफ देयर इज एनी थ्रेट, द बिजनेस यूनिट कैन काउंटर इट विद वेल थॉट स्ट्रैटेजीज एंड कैन सेव द एंटरप्राइज फ्रॉम सच थ्रेट, ठीक है। अगर सिंपल सी है, देखो, अगर बिजनेस को लग रहा है कि फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है, उसको वो अवेल कर लेंगे, ठीक है, और मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज मतलब गेन कर लेंगे वो। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि एनी काइंड ऑफ थ्रेट है हमारे लिए, तो वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली काउंटर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, काउंटर प्लान्स बनाते हैं, ताकि वो उस सिचुएशन को डील कर सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Thanks and have a wonderful day.